देखिए जनाब, प्यार जो है ना वो किसी महंगे होटल में मिलने वाली चीज नहीं। कभी कभार ये पीजी के टूटी हुई चरपाई पर भी मिल जाती है। बड़े बड़े आशिक जहाँ गर्लफ्रेंड को महंगे गिफ्ट्स देते हैं, वहीं कुछ हम जैसे लोग होते हैं जो पीजी के वाटर कूलर के पास खड़े होकर कुछ ठंडा हो जाए बोलकर दिल पिघला देते हैं। हेलो हाय, आप सुन रहे हैं सुनो जिंदगी और ये है सपनों का किराएदार एपिसोड 1, पीजी में मिला प्यार जो मेरा सब कुछ ले गया। पीजी यानी पेइंग गेस्ट। नाम से ही लगता है पैसे दो और सुकून लो, पर जिंदगी ने मुझे पीजी में सुकून नहीं सिमरन दिला दी। हाँ, वही सिमरन जिसकी हंसी गली में गूंजती थी और दिल में भी। मैं हूं करण, 26 साल का आईटी इंजीनियर। दिल्ली आया था वैसे तो करियर बनाने, पर पीजी ढूंढते ढूंढते सिमरन से टकरा गया। वो नीचे वाले फ्लोर पर रहती थी, मैं ऊपर। अक्सर पीजी की चाय वही बनाती थी और मैं पीजी का बिल भरा करता था, यानी काम आधे आधे। एक दिन जब उसने पूछा कि पीजी का वाईफाई स्लो क्यों चल रहा है, तो मैंने कहा क्योंकि दिल की स्पीड ज्यादा है, नेटवर्क से नहीं चलता। वो हंसी और मैं वहीं उसी पीजी की सीढ़ियों पर अपना दिल गिरवी रख बैठा। इसी तरह धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। पीजी की गैलरी, छत, शेयर्ड किचन सब हमारे लव स्पॉट बनते गए। सिमरन ने पहली बार मुझे पिज़्ज़ा खिलाया। बिल मेरा था लेकिन इमोशंस उसके। रात को जब सब सो जाते तो हम चुपचाप छत पर मिलते। वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड के खूब किस्से कहानियां सुनाती, हम साथ बैठकर चाय पिया करते और मैं उसकी सारी बातों को बड़े गौर से सुनता, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उसका पास्ट नहीं फ्यूचर बनूंगा। पर वो कहते हैं ना कि पीजी जैसी चीजों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, ना मकान मालिक पे और ना उस प्यार पर जो गलती से पड़ोसी बनकर दिल में उतर जाए। एक दिन शाम को चाय बनाते हुए वो बोली कि करण, मैं कहीं और शिफ्ट हो रही हूँ। मैं चौंका और पूछा, क्यों भाई, कोई दिक्कत है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, पीजी छोटा लगने लगा है और शायद अब तुम भी। वो पल कुछ सेकंड का था, पर उसकी गूंज मेरे दिल में आज तक बज रही है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद कॉलोनी के व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने लिखा, रोहित और सिमरन अब साथ वाले पीजी में रहते हैं। रोहित उसका जिसकी कहानियां वो रात भर मुझे सुनाया करती। मुझे लगा ये शायद कोइंसिडेंस होगा, पर फिर देखा कि सिमरन का इंस्टाग्राम प्राइवेट हो गया था और सिर्फ उसे रोहित फॉलो करता था। मैं तो सोचता था पीजी बदलने से लोग नहीं बदलते, पर शायद पीजी ही असली फेस रिवील पॉइंट होता है। उसके जाने के बाद मैंने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, बस वाईफाई थोड़ा तेज चलने लगा, क्योंकि अब कोई रात भर नेटफ्लिक्स पे कोरियन ड्रामा नहीं देखता। उसका मग जो हमेशा उसके लैपटॉप के पास रखा था और वो पीला कुर्ता जो गलती से मेरे कपड़ों के बीच आ गया था, पीजी की काम वाली को दे दिया है। यादें बोझ बनने लगी थी और कमरे में अब खालीपन से ज्यादा सुकून चाहिए था। हर कोना जो पहले उसकी हंसी से चमकता था, अब वहां एक शांत सन्नाटा रहता है। पीजी का किराया तो अब भी कट रहा है, पर दिल का किराया किससे मांगूं ये समझ नहीं आता। पीजी से मुझे एक सबक तो मिला कि जब प्यार किराए के कमरे में मिल जाए तो उसका टाइम लिमिट होता है। नो सिक्योरिटी डिपॉजिट, नो इमोशनल गारंटी। सिमरन चली गई पीजी छोड़कर भी और मुझे छोड़कर भी। मैं अब भी उस कमरे में हूं जहां दरवाजे पर उसका नाम मिटा चुका हूं, पर मन के दरवाजे से वो अब भी नहीं गई। अब जब कोई नया लड़का पीजी में आता है तो मैं एक बात उसे जरूर कहता हूँ कि सामान रखो जितना रखना है, पर दिल मत रखना भाई, यहाँ दिल ज्यादा दिन नहीं दिखते। आज के सुनो जिंदगी में बस इतना ही। आप सुन रहे थे सपनों का किराएदार। ये था एपिसोड 1, पीजी में मिला प्यार जो मेरा सब कुछ ले गया। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए सुनो जिंदगी।